हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अंकित सिंह साइंस और टेक के इस यूट्यूब ऑफिशियल चैनल वर्निक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर चर्चा हो चुकी थी, तो कुछ मैंने स्टार्ट कर दिया था माउथ के बारे में, ओरल कैविटी के बारे में मैंने आपको कुछ बताया था। यहां पर मैंने वक्कल कैविटी के मसल्स को भी कंप्लीट किया था। तो चलिए आज डिस्कशन करते हैं टीथ के ऊपर, दांतों के ऊपर आज चर्चा करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ टीथ, कार्य के आधार पर दांतों के जो प्रकार जो होते हैं इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। हिंदी में इनको बोला जाता है कृदंत, रदनक, चर्वणक और अग्रचर्वणक। ये किस बेसिस पे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कार्य के आधार पे हैं। इंसीजर का नंबर आप देखेंगे 8, कैनाइन देखेंगे 4, प्रीमोलर 8 और ये देखेंगे आप कितने 12 आपको देखने को मिलेंगे। तो अब एक एक टीथ के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि इंसीजर का काम क्या होता है। तो अब देखिए, फर्स्ट बात करते हैं इंसीजर के ऊपर बात करते हैं। इंसीजर चीजल शेप, चीजल मींस होता है छेनी के आकार के। तो 4 ऊपर दांत आपको दिखाई देंगे अपर जॉ में और 4 दिखाई देंगे आपको लोअर जॉ में। ये किस बेसिस पर है? ये है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कार्य के आधार पर। चूंकि ये दांत क्या काम करते हैं? ये दांत काटने का काम करते हैं, इसलिए कुछ लोग उनको बाइटिंग टीथ के नाम से भी जानते हैं। अब जरा आप देखें, सपोज मेरे आप दांत देखें, ये सामने के दांत दिखाई दे रहा है, ये 4 ऊपर के और 4 नीचे के, ये इनको बोलते हैं क्या? इंसीजर। और जस्ट ऊपर आप देखें, ये क्या है? दिस इज नोज। तो इंसीजर आल्सो नोन एज नोज टीथ। इंसीजर दांतों को नोज टीथ के नाम से भी जाना जाता है। इनका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन तो बाइट करना या काटना। बात करते हैं, साइड में 2 नुकीले ऊपर और 2 नुकीले आपको नीचे दिखाई देंगे। इन टीथ को बोला जाता है क्या? कैनाइन टीथ। इनका फंक्शन क्या होता है? अब इनका था बाइटिंग, काटना, इनका था फंक्शन टीयर, मतलब चीरना, फाड़ना, इसलिए आल्सो नोन एज टीयरिंग टीथ। इनको टीयरिंग टीथ या चीरने फाड़ने वाले दांतों के नाम से भी जाना जाता है। आप देखें, 2 दांत नुकीले ऊपर और 2 दांत नुकीले नीचे। जितने भी देखो आप, जो कार्निवोर्स जो होते हैं, मांसाहारी जीव जो होते हैं, उनको यदि आपको दर्शाना तो उनके कैनाइन काफी लंबे होते हैं। ये बात समझ में आ रही? तो आप देखो, 2 कैनाइन नीचे हैं और 2 कैनाइन ऊपर हैं, और इसके ऊपर देखो जस्ट क्या है? ये है आईज। सब बात समझ में आ रही है? तो जो कैनाइन टीथ है तो आल्सो नोन एज आई टीथ। इसको हिंदी में भी, इंग्लिश वाले भी इसी में याद रखना भाई, आई टीथ। कैनाइन के जस्ट ऊपर क्या है? आंख है, इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं? आई टीथ के नाम से भी जाना जाता है। अगला आप देखें, बात करते हैं किसकी? प्रीमोलर और मोलर टीथ की अपन बात करते हैं। दोनों पे आप देखें, दोनों में क्या होता है? ऊपर सरफेस होगी, ग्राइंडिंग सरफेस होती है। इन टीथ का काम क्या होता है? इन टीथ का काम होता है च्युइंग करना, चबाना। तो प्रीमोलर और मोलर टीथ जो होते हैं चबाने के काम आते हैं। बहुत बढ़िया। अब यहां पे आप देखें, एक टीथ और आपने सुना हो, यदि इसको बोला जाता है विजडम टीथ। हिंदी में नाम बोलते हैं अक्ल डाढ़। नंबर क्या होता है इनका? 4 होता है। ये क्वेश्चन एक बार बना हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि विजडम टीथ क्या होते हैं, ये अक्ल डाढ़ क्या कहलाती है? क्या इसका कहीं संबंध अक्ल से होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो विजडम टीथ जो होता है, जो अक्ल डाढ़ जो होती है, ये आफ्टर एडल्ट, मतलब 18 की बात कहीं में देखने को मिलेगी, कहीं में बहुत बात तक देखने को नहीं मिलेगी, डिपेंड करता बीएमआर के ऊपर। जब एज 18 के ऊपर होती है तो आपको विजडम टीथ अक्ल डाढ़ में देखने को मिलेगी। अब ये अक्ल डाढ़ का काम क्या होता है? यहां पर ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, हिंदी वाले इसको बोलते हैं अवशेषी अंग, इंग्लिश में बोला जाता है क्या? वेस्टिजियल ऑर्गन। अब क्वेश्चन है कि वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता भाई? और वेस्टिजियल ऑर्गन ऐसे ऑर्गन जो होते हैं जो कभी अपने एंसेस्टर यूज किया करते थे, नाउअडेज वर्तमान समय में इनका कोई भी यूज नहीं है। अब क्वेश्चन है कि इसका क्या यूज था भाई विजडम टीथ का? सपोज अपन है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस यदि गर्दन को, सर को यदि यहां से हायोइड बोन के ऊपर से कट कर दिया जाए तो इसको बोला जाता है स्कल। हिंदी में उसको बोलते हैं सर या खोपड़ी। अपन है होमोसेपियंस, तो अपने पहले कोई एंसेस्टर थे, क्रोमैग्नॉन, उनसे पहले थे जावा, उनसे पहले थे निएंडरथल, आपने सुना होगा या आपने एवोल्यूशन पढ़ा होगा, इनका विकास, मनुष्यों का विकास देखा होगा। तो मैंने बोला कि अपने जो एंसेस्टर जो थे उनका सर या स्कल काफी बड़ा हुआ करता था, तो जो था जबड़ा जो था ये भी क्या हुआ करता था? बड़ा हुआ करता था। अब ये जबड़ा बड़ा होगा तो ये पीछे वाले टीथ, पीछे वाले दांत क्या आएंगे? ये चबाने के काम आते थे। ये बात समझ में, च्युइंगिंग टीथ कहलाते हैं। दरअसल जो मोलर आपको दिखाई दे रहा है ये 12, इसमें से ही 4 दांत क्या होते हैं? आखिरी वाले दांत, ये क्या कहलाते हैं? विजडम टीथ कहलाते हैं, अक्ल डाढ़ कहलाते हैं। तो जो पहले कभी अपने एंसेस्टर जो हुआ करते थे तो इनका जबड़ा बड़ा हुआ करता था, तो कॉन्टेक्ट एंगल ज्यादा होगा भाई।
तो पीछे वाले दांत चबाने के काम आते थे, मगर अब जबड़ा धीरे धीरे छोटा हो गया, स्कल ही छोटा हो गया, तो अब चबाने के काम नहीं आते हैं। एज अ रेसिड्यू अवशेष के रूप में ही यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए इनको बोला जाता है क्या, वेस्टिजियल ऑर्गन। हिंदी वाले इसको बोलते हैं क्या, अवशेषी अंग। मतलब पहला वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ बॉडी का मैंने आपको बताया क्या, विजडम टीथ। इसी सिस्टम में एक और आएगा वेस्टिजियल ऑर्गन, जब मैं आपको बताऊंगा बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बारे में चर्चा करेंगे जब। तो विजडम टीथ का आपको काम समझ में आया। चलो आगे की तरफ चलते हैं। यहां पे आप देखें तो ये किस बेसिस पे थे, ये थे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कार्य के आधार पर दांतों का था वर्गीकरण। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन ऑफ टीथ। इरप्शन मींस उगना, तो उगने के आधार पर देखो दांत को फिर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। यदि आप देख पा रहे हो, उगने के आधार पर दांतों को फिर दो श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी श्रेणी होती है, फर्स्ट कहलाती है मोनोफिडोंट और सेकंड कहलाती है डाइफिडोंट। मोनोफिडोंट नाम से ही स्पष्ट है, मोनो मींस वंस इन अ लाइफ स्पान, जीवन काल में एक बार। डाइफिडोंट मींस ट्वाइस इन अ लाइफ, ट्वाइस इन अ लाइफ स्पान। ऐसे दांत जो पूरे जीवन काल में एक बार आते हैं, इनको बोला जाता क्या, मोनोफिडोंट टीथ कहा जाता है। जबकि ऐसे दांत जो पूरे जीवन काल में आपको दो बार देखने को मिले, इनको अपन क्या बोलते हैं, इनको कहा जाता है डाइफिडोंट। कुछ लोग जानते भी होंगे, सुना भी होगा कि दूध के दांत है, सुना किसी ने, दूध के दांत है, अपन क्या बोलते हैं, टूटने के बाद फिर आएंगे। फिर कैसे आएंगे आप देखो, तो डाइफिडोंट टीथ जो होते हैं पूरे लाइफ स्पान में दो बार देखने को मिलेंगे, पूरे जीवन काल में दो बार आते हैं। क्योंकि एक बार आएंगे फिर टूटेंगे फिर आएंगे, इसीलिए इन दांतों को एक नाम और दिया गया है, टेम्पररी टीथ। हिंदी में इसको बोलेंगे क्या, अस्थायी दांत। क्यों अस्थायी दांत, क्योंकि एक बार आएंगे पहले, टूट जाएंगे और फिर दोबारा से नए आते हैं। इन्हीं दांतों को क्या बोला गया, देखो मिल्क सेड दिखाई दे रहा हो आपको, हिंदी वाले बोलते हैं दूध के दांत। बहुत बहुत काम का क्वेश्चन यहां से बनता है। क्वेश्चन ये आता है कि डाइफिडोंट टीथ होते हैं, ये जो मिल्क सेड जो होते हैं या दूध के दांत जो होते हैं, इनका नंबर कितना होता है। तो अब देखो इनका नंबर कितना होता है, 20, 20। कैसे याद करोगे आप, डाई मींस क्या, 2, तो देखो ये आ गया 2 और 0 लगा दो आप बाद में। तो डाइफिडोंट टीथ जो होते हैं, ऐसे दांत जो पूरे जीवन काल में आपको दो बार देखने को मिलते हैं, ये कहलाते डाइफिडोंट टीथ कहलाते हैं। इनका नंबर होता है कितना, 20। इन्हीं को आप बोलते हो क्या, दूध के दांत। दूसरी कैटेगरी क्या कहलाती है, दूसरी कैटेगरी कहलाती है मोनोफिडोंट। मोनो का मतलब होता है वंस इन अ लाइफ स्पॉन, ऐसे दांत जो पूरे जीवन काल में एक बार आते हैं, पूरी लाइफ में आपको एक बार देखने को मिलेंगे, इनको क्या बोलते हैं, मोनोफिडोंट। क्या स्थायी दांत, देखो आपने सुना होगा कि ये दांत जो है एक बार टूटेंगे फिर दोबारा से नहीं निकलते हैं, मतलब जीवन काल में एक बार देखने को मिलते, इसीलिए नाम क्या दे दिया, परमानेंट टीथ, या बोल दिया अडल्ट सेट, हिंदी बोलते वयस्क के दांत। तो इनका नंबर कितना, ये भी क्वेश्चन पूछा है। तो यहां पे देखो नंबर कितना इनका, इनका नंबर होता 12, 12। देखो मोनो मतलब होता एक, तो देखो यहां लगा हुआ आगे क्या, एक, डाई मतलब दो, तो आगे लगा हुआ क्या, 2। ऐसे कुछ करके आप याद कर सकते हो। और दोनों को यदि आप जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे आपके, 32 टीथ, 32 दांत आपके यहां पर हो जाते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि 12 हो गए आपके मोनोफिडोंट और 20 हो गए आपके क्या, डाइफिडोंट हो गए। दोनों को आप कंबाइन करोगे तो 32 दांत आपको देखने को मिलेंगे। तो ये था कुछ ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन ऑफ टीथ, दांतों के उगने के आधार पर कितनी बार उग रहे हैं, उस आधार पर दांतों का वर्गीकरण था। इसमें आगे की तरफ आप ध्यान दें, यहां पर मैं लिखा हुआ देखो डेंटल फॉर्मूला, हिंदी में इसको बोलते हैं दंत सूत्र। अब ये है क्या डेंटल फॉर्मूला, जिसको आप समझना, ये जो डेंटल फॉर्मूला जो होता है ये क्या होता है, ये आपको ये बताता है, दरअसल अरेंजमेंट ऑफ टीथ बताता है। दरअसल दांतों का माउथ में, ओरल कैविटी में क्रम है, ये कैसे जमे हुए हैं, उनका क्रम बताने के लिए अपन फॉर्मूले का अपन यूज करते हैं, एक सूत्र का अपन यूज करते हैं, जिसको बोला जाता है क्या, डेंटल फॉर्मूला या दंत सूत्र के नाम से जाना जाता है। सपोज आप देखें, ये हो गया आपका अपर जॉ, ये हो गया अपर जॉ, ये हो गया लोअर जॉ। तो लोअर जॉ का भी आधा, ये ऊपरी जबड़ा, ये निचला जबड़ा, और निचले जबड़ा का भी क्या, आधा। ये क्या बताता है, डेंटल फॉर्मूला। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होगे, मैंने कुछ लिख के रखा हुआ है, इसमें आप मैथ लगाने की बिल्कुल कोशिश मत करना। आप सोच रहे होगे 32 आ कैसे गया, कई लोग तो ये सोच रहे होंगे। ये दो जो हैं, ये हैं दिस इज इंसीजर, ये हैं कैनाइन, ये हैं प्रीमोलर, और ये हैं क्या, मोलर। दांतों के प्रकार है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। देखो आप, मैंने क्या बोला, ऊपरी जबड़ा या निचला जबड़ा, उसका भी कैसा, आधा।
तो ऊपरी जबड़ा सपोज आपने लिया और उसका भी आधा, तो दो उसमें क्या देखने को मिलेंगे, इंसीजर, एक देखने को मिलेगा क्या, कैनाइन, दो प्री मोलार और 3 मोलार। काउंट करो सभी को, ये 3 3 6 2 8, यहां पे ऊपर कितने होगा 8, नीचे कितने होगा 8, तो 8 और 8 ये कितने हो गए 16, और इंटू अपन ने क्या कर दिया 2, तो ये क्या हो गया आपके 32 तीत हो गए, 32 आपके दांत हो गए। 2 इसलिए किया कि देखो मैंने क्या बोला, ऊपरी जबड़ा निचला जबड़ा उसका भी आधा, तो ऊपरी जबड़ा का ये आधा था, आधा ये हो गया 1 इंटू 2, क्यों, क्योंकि एक जबड़ा ऊपर है और एक जबड़ा आपका नीचे है, तो 32 दांत आपको देखने को मिलेंगे अडल्ट में। दरअसल ये एक प्रकार का अरेंजमेंट है, इसको बताने का तरीका है दांतों की व्यवस्था को। ये किसी प्रकार की मैथ नहीं ना, कई लोग ये सोच रहे हैं भाई कट जाके 2 आंसर आना चाहिए, नहीं, ये है क्या, काउंट करो आप, ये पूरे टोटल होगा 8, नीचे होगा 8, तो 8 और 8 कितने होगा 16 इंटू 2, ये कितने हो गए आपके 32, 32 दांत आपको देखने को मिलेंगे। नीचे आप देखो यहां पे देखो, ये भी क्या है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये किसका फॉर्मूला भाई, डेंटल फॉर्मूला, ये चिल्ड्रन का फॉर्मूला है, बच्चों का। बच्चों में आपको देखने को मिलेंगे 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, प्रीमोलर देखने को नहीं मिलेंगे, तो क्वेश्चन यहां से बन गया है। क्वेश्चन क्या बना है कि बच्चों में कौन से दांत आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो बच्चों में प्रीमोलर टीथ जो होते हैं ये आपको देखने को नहीं मिलेंगे। काउंट करो आप, 2, ये 3, ये हो गए कितने 5, ऊपर कितने 5, नीचे कितने 5, तो कितने हो गए 10 इंटू 2, ये देखो आप 20, और यही 20 क्या थे आप देखो, दूध के दांत यही थे जो बच्चों में क्या उगते हैं, पहली बार यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ये बात को समझ में आ रही है, तो यही 20 दांत जो होते हैं बच्चों में आपको देखने को मिलते हैं। चलिए इसमें कुछ और आप इसमें ध्यान दें, कुछ बेसिक सी जानकारी और आपको बता दूं मैं। ये देखो कुछ आपको टीथ दिख रहा होगा आपको, जो टीथ की जो अपर लेयर होती है इसको बोलते हैं एनेमल, और एनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। एनेमल शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। अब क्यों होता है उसका मैं आपको रीजन देता हूं। आपको अपर लेयर दिखा रही होगी, इसको बोलते हैं एनेमल, अंदर वाले को बोलते हैं डेंटाइन, यहां पर नर्व होती हैं, बहुत सारी सार्पिस फाइबर वगैरह होते हैं, मैंने वो आपको बताया नहीं है क्योंकि आपको जनरल साइंस में इतना क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ, एनेमल के ऊपर 1-2 बार क्वेश्चन पूछ लिया है कि एनेमल कहां देखने को मिलेगा, तो दांत की जो अपर लेयर होती है इसको अपन क्या बोलते हैं एनेमल, और एनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। एनेमल शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। क्यों होता है, इट कंटेन 97% कैल्शियम फॉस्फेट एंड रिमेनिंग 3% कैल्शियम फ्लोराइड। इसमें 97% कैल्शियम फॉस्फेट होता है और 3% क्या होता है, कैल्शियम फ्लोराइड होता है। जितने भी बॉडी के अंदर मिनरल होते हैं, खनिज जो होते हैं, सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन, सबसे ज्यादा जमाव इसी एनिमल में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी होता है, शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। इस एनिमल के ऊपर 1-2 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप देखें डाइजेस्टिव सिस्टम, मैंने आपको सलाइवरी ग्लैंड को आपको पढ़ा दिया, मसल्स के बारे में बता दिया, वक्कल कैविटी के कौन कौन से मसल्स कहां कहां पर पाए जाते हैं, इसके बारे में डिस्कशन हो गया। थोड़ा मैंने टंग के बारे में आपको बताया था, जीभ के बारे में आपको थोड़ा सा मैंने डिस्कशन आपको किया था। तो अब यहां से फिर खाना कहां पे आएगा, खाना आएगा ईसोफेगस। ईसोफेगस में आने के पहले आपको देखने को मिलेगा एपिग्लोटिस। तो अगले वाले वीडियोस में आपको चर्चा करूंगा एपिग्लोटिस, ईसोफेगस के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।